माननीय सदस्यगण, ऐसे कारगिल दिवस, विजय दिवस को हम 26 तारीख को मनाते हैं, लेकिन 26 तारीख को अवकाश होने के कारण मैं कारगिल दिवस, विजय दिवस का मेंशन आज कर रहा हूं। माननीय सदस्यगण, दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। ओम शांति। प्रश्नकाल। मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए अटल जी के समय नहीं हुआ। दुर्भाग्य देखिए, 10 वर्ष यूपीए की सरकार रही, उसने इस काम को नहीं किया, न होने दिया। बाबा साहब आम्बेडकर का जब हमारी सरकार आई, बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति हमारा श्रद्धा होने के कारण हमने अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल बनाया और उसका काम किया। आदरणीय सभापति जी, दिल्ली में जब बाबा साहब आम्बेडकर के 1992 में, उस समय चंद्रशेखर जी कुछ समय थे, तब एक निर्णय किया गया था, आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, यही जनपद के पास 40 साल तक वो कागज पे ही पड़ा रहा, नहीं किया गया। और तब जाकर के 2015 में हमारी सरकार आई और हमने आकर के इस काम को पूरा किया। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी
जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आम्बेडकर के 125 साल तो हमने पूरी दुनिया में बनाए थे, विश्व के 120 देशों में बनाने का काम किया था। लेकिन जब बाबा साहब आम्बेडकर की शताब्दी थी तब अकेली बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री जी थे, और महू में जहां बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्म हुआ था उसको एक स्मारक के रूप में पुनर्निर्माण करने का काम सुंदरलाल पटवाई जी जब मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश में हुआ था। शताब्दी के समय भी उनके साथ यही किया गया था। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में बाबा साहब आम्बेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे, और एक लंबे सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी। और तब जाकर के हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया, और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। आदरणीय सभापति जी, आरक्षण की कथा बहुत लंबी है। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए हैं। बाबा साहब आम्बेडकर समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण के लेकर के आए। उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया, न्यायपालिका का गला घोंट दिया गया, अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। इतना ही नहीं, कमिटेड जुडिशरी, इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी। और इतना ही नहीं, जिस जस्टिस एच.आर. खन्ना ने उनके चुनाव में उनको खिलाफ जो जजमेंट दिया था, वो इतना गुस्सा भरा था कि जब जस्टिस एच.आर. खन्ना जो सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे, जिन्होंने संविधान के सम्मान करते हुए